नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एवीएस और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो 7 लॉज जिनसे मेरी ट्रेडिंग लाइफ पूरी तरह बदल गई। अगर आप भी लॉसेस से थक चुके हो, इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे या प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं द 7 लॉज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मनी ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ दिन प्रॉफिट मिलता है, कुछ दिन मार्केट हमसे सब कुछ ले लेती है। मैं भी एक टाइम पर वही करता था, बिना प्लान के ट्रेड, बिना अंडरस्टैंडिंग के एंट्री और बिना कंट्रोल के लॉस। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया, बस अब और नहीं, मैं ट्रेडिंग को सीरियसली लूंगा, प्रोफेशनली लूंगा। और उस दिन से मेरी लाइफ बदल गई। मैंने 7 रूल्स लिखे, 7 लॉज, जो आज भी मेरे ट्रेडिंग डेस्क पर चिपके हुए हैं। ये लॉज मुझे हर लॉस के बाद संभालते हैं, हर प्रॉफिट के बाद ग्राउंडेड रखते हैं। आज मैं यही 7 लॉज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये मेरी कहानी है और शायद ये आपकी कहानी बन सकती है। लॉ 1, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। सबसे पहला लॉ, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मार्केट में रहना ही जीतने की पहली कंडीशन है। अगर कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। मैं याद है, एक बार मैंने एक ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो का 30% लगा दिया बिना स्टॉप लॉस के। मार्केट रिवर्स गई और मैं पूरा मंथ डिप्रेशन में था। तब मैंने समझा, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरे रिस्क पर है। आज मैं एक रूल फॉलो करता हूं। फर्स्ट रूल, डोंट लूज मनी। सेकेंड रूल, डोंट फॉरगेट रूल 1, वॉरेन बफेट। चाहे आप स्टॉक ट्रेडर हो, फॉरेक्स या क्रिप्टो, पहला फोकस हमेशा सर्वाइवल पर रखो। मार्केट में रहने का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना। लॉस होने से ज्यादा डेंजरस है कैपिटल खत्म कर देना। रिमेंबर, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, जीतने वाला वो है जो सबसे ज्यादा टाइम तक मार्केट में टिकता है। सेकेंड लॉ, प्लान एवरी ट्रेड। ट्रेडिंग बिना प्लान के एक कार बिना ब्रेक्स की जैसी है। पहले मैं इंपल्स पे ट्रेड करता था, ट्विटर, टेलीग्राम या किसी इन्फ्लुएंसर के टिप पर, लेकिन 90% टाइम लॉस होता था। एक दिन मैंने लिखना स्टार्ट किया, हर ट्रेड का प्लान, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट और रीजन फॉर एंट्री। एक छोटी डायरी बना ली मैंने। रिजल्ट, डिसिप्लिन आया, कॉन्फिडेंस आया। आज मैं हर ट्रेड के पहले अपने आप से 3 सवाल पूछता हूं। ये ट्रेड मेरा प्लान फॉलो करता है क्या? रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से बेटर है क्या? अगर ये ट्रेड गलत गया तो मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा क्या? अगर आंसर यस नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करता। सिंपल, क्लैरिटी ही प्रॉफिट का फाउंडेशन है। लॉ 3, कंट्रोल योर इमोशंस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वॉर होता है आपके और आपके इमोशंस के बीच। फियर और ग्रीड दोनों ही साइलेंट किलर्स हैं। एक बार मुझे याद है, मैंने एक स्टॉक में प्रॉफिट कमाया, सिर्फ 5,000 रुपए का। लेकिन ग्रीड ने बोला, थोड़ा और रुको, और अगले दिन वही स्टॉक -10% नीचे। प्रॉफिट गया और लॉस में कन्वर्ट हो गया। तब समझा, इमोशंस के बिना ट्रेडिंग ही रियल ट्रेडिंग है। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले अपने आप को रिमाइंड करता हूं, ट्रेड द चार्ट, नॉट योर हार्ट। इमोशंस कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, ट्रेड छोटा रखो। जितना बड़ा पोजीशन साइज, उतना बड़ा इमोशन। जब आपका रिस्क छोटा होता है, आपका डिसीजन काम होता है, और काम ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म विनर होता है। लॉ 4, रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। अब चाहे बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज कर लो, अगर रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे याद है, मैंने एक बार 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस लिए, लेकिन मेरा रिस्क पर ट्रेड 1% था। रिजल्ट, पोर्टफोलियो सेफ रहा, कॉन्फिडेंस बना रहा। ट्रेडिंग में एक फॉर्मूला होता है, फोकस ऑन हाउ मच यू कैन लूज, नॉट हाउ मच यू कैन अर्न। मैं हर ट्रेड पे एक लाइन लिखता हूं, वर्स्ट केस क्या है, और जब वर्स्ट केस मैनेजेबल होता है तब हर ट्रेड पीसफुल होता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोरिंग चीज आपको मिलियनेयर बनाती है। लॉ 5, स्टिक टू योर स्ट्रैटेजी। मार्केट में हर दिन नई न्यूज, नई टिप्स आती हैं, लेकिन अगर आप हर बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हो तो आप मार्केट का स्लेव बन जाते हो। मैं भी वही करता था, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर्स, कभी टिप्स। लेकिन जब मैंने एक स्ट्रैटेजी पर फोकस किया और 6 महीने तक टेस्ट किया, तब मैंने कंसिस्टेंसी देखी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर फेथ रखना होगा। एक सोल्जर बैटलफील्ड में अपना वेपन बार बार चेंज नहीं करता, वो एक वेपन में एक्सपर्ट बन जाता है। वही ट्रेडर के साथ होता है।
एक फ्रेमवर्क बनाओ और उसे फॉलो करो, चाहे लॉस हो चाहे विन। प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। लॉ 6, लर्न फ्रॉम एवरी लॉस। लॉस सबसे बड़ा टीचर है। मैं जब लॉस करता था, मैं चार्ट क्लोज करके भाग जाता था, लेकिन तब मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अब मैं हर लॉस का पोस्ट एनालिसिस करता हूं। मैं लिखता हूं क्या गलती हुई, क्या इग्नोर किया और क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। हर लॉस मेरे लिए एक ट्यूशन फी बन गया है। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का मतलब है गलतियां कम करना और हर बार थोड़ा बेटर होना। आप जितनी बार एनालिसिस करते हो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। और आखिरी लॉ, कंसिस्टेंसी बीट्स लक। शॉर्ट टर्म में कोई भी जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ वो जीतता है जो कंसिस्टेंट है। ट्रेडिंग में सक्सेस कोई एक बड़ा प्रॉफिट नहीं होता। सक्सेस होता है 100 छोटी कंसिस्टेंट डिसीजंस, डेली रूटीन, एनालिसिस, पेशेंस और माइंडसेट। मैं हर सुबह चार्ट देखने से पहले लिखता हूं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ये रिमाइंडर मुझे ग्राउंडेड रखता है। लक एक बार जीतता है, कंसिस्टेंसी हमेशा जीतती है। तो दोस्तों, ये थे मेरे 7 लॉज ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मुझे नहीं पता आप किस स्टेज पर हो, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट या स्ट्रगलिंग ट्रेडर, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर आप इन लॉज को फॉलो कर लोगे, आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो जाएगी। ट्रेडिंग एक आर्ट है और ये 7 लॉज उस आर्ट का फाउंडेशन है। अगर आपको ये 7 लॉज वैल्यूएबल लगे तो एक लाइक जरूर देना। कमेंट करके बताओ कौन सा लॉ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। और हां, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं AVS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक डिसिप्लिन रहो, फोकस्ड रहो और याद रखो, ट्रेडिंग इज नॉट लक, इट्स स्किल।